किसी ने आपको गाली दी तो आपने ही बताया कि मैं भी उसको गाली ही देता हूं, है ना? क्यों देते हो? क्योंकि ऐसा ही आपने अपने समाज में, परिवार में देखा है और ऐसा ही सीखा है, इसी का आपने अभ्यास किया है। और ये अभ्यास आपको इतना भयंकर हो गया है, इतना भयंकर अभ्यास हो गया है कि अब चाह कर भी आप ये चाहें ना, अभी मैंने आपको समझा दिया है कि कोई गाली दे तो गाली मत देना, समझ में आ गया, हाँ गाली नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से निकलोगे बाहर, किसी ने गाली दी तुरंत आप गाली दोगे। क्यों दोगे? आपने सीखा और आपको जब याद दिलाएंगे, आपको बताया था कि आपको कोई गाली दे तो गाली मत देना, तो आप भूल गए, हाँ गलती होगी मेरे से, याद आएगा आपको। लेकिन गाली तो फिर भी निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि आप जो है अपना जीवन बेहोशी में जी रहे हो, बेहोशी में जी रहे हो। बेहोशी किसे कहते हैं? जिस चीज का हमें अभ्यास हो जाता है और फिर उसका ऐसा अभ्यास हो जाए कि पता ही नहीं चलता वो काम हमने कब कर दिया। उदाहरण देता हूं एक जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम जागरूक होते हैं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, ऐसा होता है। जब हम देखते हैं कि पैडल पे पैर है, हाथ जो है मेरे ब्रेक पर है, हैंडल पे है, कहाँ पे सामने क्या है, गड्ढा आया या क्या आया। और लेकिन जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तब क्या होता है? तब पता ही नहीं चलता कब हम स्कूल घर से निकले थे और कब स्कूल पहुंच गए, और कब हम स्कूल से निकले और घर पहुंच गए, रास्ते में कौन सा गड्ढा आया, कब मैंने पैडल पे पैर रखा, कब मैंने हैंडल पे हाथ रखा, कब ब्रेक दबाया, पता चलता है? कोई पता चलता। तो इसको कहते हैं बेहोशी वाली बात। जब हम काम कर रहे हो लेकिन हमें जानकारी ना हो, हम खाना खाते हैं, खाना खाया और भूल गए, लेकिन आपने खाना खाया और आपको ध्यान रहे कि खाने का टेस्ट कैसा था, तो जागरूक होकर खाना खाते हो। इसका मतलब ये है कि हमें किसी महान पुरुष ने ये बातें बताई, ये बातें सिखाई कि हमें हमेशा जागरूक होकर अपना काम करना चाहिए। अगर हम जागरूक होंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि हम पाप कर रहे हैं या हम पुण्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या हम बुरा काम कर रहे हैं। ये हमें मालूम पड़ेगा ना। कब मालूम पड़ेगा? जब हम जागरूक होंगे। इतनी सी बातें ना जान पाने के कारण जो है हमारा जीवन जहन्नुम हो जाता है, नरकीय हो जाता है। और इतनी सी बातें अगर बच्चों को माँ बाप अगर बचपन से उनको देख रेख करें तो वो हमेशा पुण्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, कभी भी पाप कर्म नहीं करेंगे। अच्छा, अब जो है उस महान व्यक्ति ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर जो आदरणीय हमारे सर ने कहा था कि हाँ धर्म की बात नहीं करनी है, मैं बिल्कुल टच ही नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बात करनी है। किसी का नाम लिया तो क्या होगा, नहीं लिया तो क्या होगा। किसी का राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, किसी का भी नाम लिया और नाम लेकर बात करी तो क्या होने वाला है। और उनका नाम नहीं लिया और उनकी बातें करी और आपका फायदा हुआ, तो उससे मतलब है ना, हमें तो फायदे से मतलब है, फायदे होना चाहिए। तो उस महान व्यक्ति ने एक बात कही। क्या बात कही? कि नए परिसंग बिलो मानी, नए परिसंग कथा कतंग अतनो व्यवेख्य कतानी अकतानी च, पाली में कहा। इसका मतलब है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो। मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं, इसको देखो, इस पर नजर रखो। क्यों कहा? क्योंकि इस संसार का निर्माण मेरे भीतर से होने वाला है, भीतर से बाहर जाता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो उल्टे ही काम कर रहे हैं। हम तो बाहर से अपने भीतर का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? समझ में आ रही है बात? अभी नहीं आ रही होगी, मैं उदाहरण देता हूं। बाहर किसी ने गाली दी तो मैं भी गाली देना सीख गया, मैं भी गाली देना सीख गया। तो निर्माण कहां से कहां हुआ? बाहर से भीतर का। मेरा निर्माण कहां से हुआ? बाहर का। लेकिन जब मैं ये जान जाऊंगा, ये बात मुझे पता लगेगी कि मुझे दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये नहीं देखना है, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, ये देखना है। तो मैं देखूंगा कि वो गाली दे रहा है, गाली देना पाप कर्म है, गाली देना गलत बात है, तो मैं गाली नहीं दूंगा। हो गया? किसका निर्माण हुआ? मेरा निर्माण हुआ। बाहर वाले का कैसे होगा? आप देखो, मैंने गाली देना बंद कर दिया, अब मैं गाली नहीं देता हूं। अब क्या होगा? अब जो भी मुझे गाली देता हुआ दिखाई देगा तो मैं उससे बोलूंगा कि भाई साहब गाली देना पाप है। क्या बोलूंगा? गाली देना पाप है और गाली देना गलत काम है, आप गलत काम मत करो। तो उसको बात समझ में आ जाएगी, तो वो क्या करेगा? वो भी गाली देना बंद कर देगा। अब बताइए, भीतर से बाहर का निर्माण हुआ। तो हमें सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए।
जब हम अच्छे बन जाएंगे तो बाहर भी हमारा सब कुछ अच्छा बनने लग जाएगा। एक बार की बात है, एक बार बुद्ध नाम के महापुरुष हुए, उनके पास एक व्यक्ति आया और आकर बोला कि हे बुद्ध, कितना अच्छा हो, अगर सारी पृथ्वी पर चमड़ा बिछा दें तो कोई भी कांटा पैर में नहीं चुभेगा। अच्छी बात कही ना उसने। अगर देखिए कांटा चुभता है ना हमें, जहां कांटा गिरा होता है और हमें पता नहीं है और हम नंगे पैर चले गए या चप्पल पहन लिया तो हमें कांटा चुभ जाएगा। तो उसने क्या कहा, सारी पृथ्वी पर क्या बिछा दो, चमड़ा बिछा दो और उससे हमें कांटा नहीं चुभेगा। तो बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने कहा कि भाई कितना अच्छा हो अगर उस चर्म के यानी चमड़े के एक टुकड़ा लो उसमें से और 2 जूते बना लो उसमें से, फिर पूरी पृथ्वी पर जहां मर्जी घूमना, आपको कहीं कांटा नहीं छुएगा। अब बताओ कौन सी बात अच्छी है? जूते वाली बात अच्छी है ना। इसका मतलब समझ में आया क्या मतलब है? बुद्ध ने उसको ऐसा क्यों बोला? बुद्ध ने उसको ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर हम अपने भीतर सील धारण कर लेंगे, अच्छी बातों को धारण कर लेंगे, तो हम जहां भी जाएंगे कोई हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमने सील को धारण नहीं किया, हमने अच्छी बातों को धारण नहीं किया, तो जहां भी जाएंगे वहीं पर हमारा बुरा होगा। क्यों? जैसे कि हम झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं, हम गाली देने वाले लोग नहीं हैं, और हम कहीं गए वे लोग गाली देने वाले लोग हैं, तो हम गाली देने वाले नहीं हैं। गाली सुनकर भी गाली नहीं देंगे तो वो हमारा कुछ बिगाड़ेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर हम गाली देने वाले लोग हैं और हम वहां गए जहां गाली देने वाले लोग हैं, उन्होंने गाली दी, फिर हम भी गाली देंगे, ऐसे करेंगे, फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर हमारी हत्या भी हो सकती है, तो हमारा बिगड़ गया ना। तो इसीलिए बुद्ध ने अच्छी बात कही या बुरी बात कही? काम की बात है, इसमें कोई वो तो नहीं है ना कि अगरबत्ती करना, धूपबत्ती करना, लोटे चढ़ाना, कुछ तो नहीं है ना, नमाज पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो काम की बातें धारण करनी चाहिए। फिर ये सब बातें होती कहां से हैं? ये सब जो है इस सिस्टम चलता कहां से है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय आचार्य दिलीप जी, आप एक बार बच्चों को बताएं कि ये सिस्टम चलता कहां से है, मन के को बताएं थोड़ा सा। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भास्ति वा क्रोति वा ततो नंग दुख मनवेति चकंग व बहतो पदंग। इसका अर्थ, ये पाली भाषा की शब्द है, इसका अर्थ यह है मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या कर्म करता या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार गाड़ी चक्का बैलों के पैरों का। इसका अर्थ यह है कि हम यदि कोई कर्म करते हैं और अगर यदि हम पाप कर्म करते हैं तो उसका जो फल है उसके साथ लगा रहता है हमारे। तो